नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज मैं अपने इस खास कार्यक्रम में बात करूंगा स्पेशल 7। ये 7 लोग आखिर स्पेशल क्यों हैं? इन 7 लोगों के पास कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? देश के स्वाभिमान को, देश की सेना के शौर्य को पूरे विश्व में उसको बताने की जिम्मेदारी इन्हीं 7 लोगों पर है। इसलिए आज हम अपने इस खास कार्यक्रम स्पेशल 7 में इस पूरी कहानी को बताएंगे कि आखिर ये 7 लोग विशेष क्यों हैं। एक बार पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, आप दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। वाजपेयी ने पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में यह बात कही थी जो आज भी बेहद सटीक है। पाकिस्तान वक्त वक्त पर कुछ ऐसा कर देता है जिसका जवाब भारत को देना पड़ता है। पहलगांव में जो पाकिस्तानी आतंकी ने किया उसका जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया और उसके घर में घुसकर वार किया। अब पाकिस्तान को कूटनीतिक मोर्चे पर घेरने की तैयारी है, जिसका जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेशल 7 के हाथों में दिया है और ये स्पेशल 7 बखूबी इस काम को कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा को बेनकाब करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी भी लगातार वैश्विक मंच पर एकजुटता का संदेश दे रहे हैं और आतंकिस्तान के खिलाफ एक एक झूठ से पर्दा उठा रहे हैं। इस डेलीगेशन की टीम में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। ओवैसी न सिर्फ पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं बल्कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर को ऐसी लताड़ लगा रहे हैं कि पूरा देश ओवैसी का रूप देखकर हैरान है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने पहलगाम में जिस साजिश को रचा उसका हिसाब वो तिल तिल कर चुका रहा है। दुनिया के हर मंच पर पाकिस्तान लगातार बेनकाब हो रहा है। अब वो मंच चाहे मुस्लिम देशों का हो या फिर पाकिस्तान के दोस्त अमेरिका का। भारत हर किसी को बता रहा है, दिखा रहा है और समझा रहा है कि आखिर इंसानियत का कत्ल कैसे पहलगाम में पाकिस्तान ने करवाया। इसलिए आतंकिस्तान पर अब कोई रहम नहीं करनी चाहिए। 7 डेलीगेशन टीम दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान के प्रपंच का सबूत दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर के पाले हुए आतंकी ISI जैसे हैं। ये बात ओवैसी ने मुस्लिम मुल्क से पूरी दुनिया को समझा दी। पाकिस्तान को बेनकाब करने निकले असदुद्दीन ओवैसी ने इस्लामिक देश बहरीन को बता दिया कि आतंकिस्तान से दूरी ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि इसके पाले हुए आतंकी कुरान के नाम पर भारत में बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। We are laymen. So it clearly shows Pakistan's clear involvement, clear sponsor, and lastly, you can go on Google and search in February of 2025 in Pak-occupied Kashmir, the Lashkar-e-Taiba Hafiz Saeed's son's speech is there. I have heard that speech. He had said कि 2025 में पूरा जिहाद होगा और खून की नदियां बहेंगी. His statement is there in which he gave in February 2025. Now, what does that clearly tells us is that yes, they have done it. And lastly, what our foreign secretary had said in the briefing, that the intention was not only to disrupt the tourism in Kashmir, but to also create communal differences in India.
ओवैसी ने बहरीन को पाकिस्तान के आतंकी चेहरे की हकीकत बताई और बताया कि वो ऐसा नाकाम मुल्क है जो सिर्फ भारत के लिए मुश्किलें पैदा करता है। साथ में ये भी बताया कि पहलगाम जैसी गुस्ताखी फिर हुई तो पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। ओवैसी पाकिस्तान पर ऐसे बरसे कि दो टुक में कह दिया कि पाकिस्तानी भारत के लिए मुसलमानों का हमदर्द ना बने, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं और भारत के मुसलमान पाकिस्तानियों से ज्यादा ईमानदार हैं। We are concerned with the deep state of Pakistan, the ISI, and the open free run being given to the terrorists in Pakistan. You can tell your Pakistani if you meet them, please show us one terrorist camp which India runs. एक तो बताइए भाई, कहीं तो बताइए, कुछ नहीं है। और बार बार ये मुसलमान, पाकिस्तान cannot take up this issue। हम मुसलमान, क्या मुसलमान, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है, पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है। और मैं तो आपको बोल रहा हूं कि उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा हम में तकवा है, अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। ओवैसी ने पहले पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, फिर धर्म वाले प्रोपेगेंडा की हवा निकाली और अंत में भारत से पिटने के बाद भी जश्न मनाकर वाहवाही लूटने वाले शहबाज और मुल्ला मुनीर की प्लान को ध्वस्त कर दिया। चाहे शहबाज शरीफ हो या आसिम मुनीर, ओवैसी ने एक लाइन से सबको धोया और पाकिस्तानियों को बेवकूफ जोकर कहते हुए यहां तक कह दिया कि पाकिस्तानियों को नकल करने तक की अकल नहीं है। I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू के बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फ्रेम की हुई एक तस्वीर भेंट की थी, जिसमें दावा किया गया कि यह तस्वीर भारतीय ठिकानों पर एक पाकिस्तानी हमले की है। लेकिन जल्द ही यह खुलासा हो गया कि यह तस्वीर 2019 की एक चीनी सैन्य ड्रिल की है, जिसमें PHL-03 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को दिखाया गया है। ये तस्वीर चीनी फोटोग्राफर हुआंग हाई द्वारा खींची गई थी और इसे पिछले 5 साल में कई बार मीडिया में इस्तेमाल किया जा चुका है। बावजूद इसके पाकिस्तान की सेना ने इसे भारत पर विजय के रूप में पेश करने की कोशिश की। उसी को लेकर ओवैसी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और PM शहबाज शरीफ को धो डाला। यही नहीं, ओवैसी ने बहरीन से पाकिस्तान को FTF की ग्रे सूची में डालने में भारत की मदद करने की भी अपील की। But unfortunately, because of Pakistan's intransigence, that trial didn't go further up. But when Bahrain was heading the FATF committee and Pakistan was put in the grey list, that trial proceeded. And after that, Pakistan came out of grey list, and unfortunately, those people were convicted only in money laundering, not in terrorist charges. And there was a UN designated terrorist called Zakiur Rahman Lakhvi. I don't know where in the world the prison system is such that Mr. Zakiur Rahman is a designated terrorist.
and by being in prison, his wife gives birth to a child. Now, this is what Pakistan's legal system or the support of the state is concerned. So I can only assure you. दरअसल FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और हथियारों के प्रसार से जुड़ी फंडिंग पर निगरानी रखती है। जो देश इन गतिविधियों के खिलाफ जरूरी कदम उठाने में नाकाम रहते हैं, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था, विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय कर्ज लेने की क्षमता पर पड़ता है। अब पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में डलवाने के लिए क्या है भारत का प्लान, वो भी समझ लीजिए। भारत काफी मजबूती से FATF की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ मामले को उठाने वाला है और इसके लिए ठोस तैयारियां की जा रही हैं। अगले महीने FATF की समीक्षा बैठक होने वाली है और भारत ने काफी मजबूती के साथ पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जा रहे आतंकवाद के मुद्दे को उठाने का फैसला किया है। इसमें भारत की कोशिश पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में डलवाने की होगी। भारत का मानना है कि पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने में नाकाम रहा है और वैश्विक संस्थाओं से उसे जो पैसा मिलता है उसका इस्तेमाल वो आतंकियों को हथियार और धन मुहैया करवाने में करता है। भारत FATF के सदस्य देशों को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी किस तरह से आपस में मिले हुए हैं। इसके अलावा भारत यह भी दलील देगा कि असल में वो पाकिस्तान की सेना ही है जो आतंकवाद फैलाने का काम करती है। लिहाजा पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को साल 2018 में टेरर फाइनेंसिंग के लिए ग्रे लिस्ट में डाला गया था। हालांकि साल 2022 में पाकिस्तान कड़े शर्तों के साथ इससे बाहर निकल गया। जून में होने वाली FATF की बैठक की तैयारी भारत की तरफ से की जा रही है और FATF में बताया जाएगा कि पाकिस्तान की टेरर फंडिंग कैसे बढ़ रही है। पाकिस्तान जिस तरह से टेरर फंडिंग के लिए धन जुटाता है उसको दुनिया के सामने रखा जाएगा। भारत ने दुनिया भर में पाकिस्तान की घेराबंदी की तैयारी कर ली है। इस बार मोदी सरकार का प्लान है कि पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा जाए। पाकिस्तान की ऐसी कमर तोड़ी जाए कि उसे उठ खड़ा होने में सालों लग जाए। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। अमेरिका से लेकर बहरीन तक, जापान से लेकर रूस तक भारतीय डेलीगेशन ने पाकिस्तान के आतंकी सीन को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान के पाप को दुनिया के तमाम बड़े देशों में यह डेलीगेशन दिखा रहा है और एक के बाद एक सच को दुनिया को बता रहा है। इस डेलीगेशन की खासियत यह है कि इसमें तमाम बड़े विपक्ष के चेहरे भी शामिल हैं जो लगातार पाकिस्तान को उसकी आतंकी चेहरा दिखा रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक डेलीगेशन गुयाना पहुंचा, जहां भारतीय डेलीगेशन का शानदार स्वागत किया गया। भारत ने डिनर टेबल पर ही पाकिस्तान को धराशायी कर दिया। यह रिपोर्ट देखिए। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पर सटीक वार किया। ऐसा वार किया कि भारत के एक्शन से 3 दिन में ही पाकिस्तान बेचैन हो गया और दुनिया भर में जंग रुकवाने की गुहार लगाने लगा। भारत ने भी पाकिस्तान को सुधरने का एक मौका दिया
और ऑपरेशन सिंदूर को फिलहाल स्थगित कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर तो स्थगित हो गया, लेकिन कूटनीतिक जंग अब छिड़ गई। सत्य और असत्य की अब लड़ाई शुरू हो गई है। भारत का स्टैंड क्लियर है, जो बातों से मानेगा उससे बातचीत रहेगी, जो कूटनीति से मानेगा उससे कूटनीतिक चर्चा होगी, और जो राजनीति से मानेगा उसके लिए राजनीति होगी। जो जैसी भाषा में समझेगा उसके लिए वैसा प्लान तैयार है, और इस प्लान को अंजाम देने के लिए भारत का डेलीगेशन विदेशी दौरे पर है। No, our message is very clear. जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकिस्तान बन गया है और ग्लोबल हब ऑफ टेररिज्म है, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान से होती है, ट्रेनिंग से लेकर वेपनाइजिंग से लेकर और संरक्षण तक होती है, चाहे वो अलकायदा के ओसामा बिन लादेन हो या हाफिज सईद हो, सभी का इस जड़ जो है पाकिस्तान में मिली है। तो दुनिया भर में हमें ये मैसेज है, हमारा क्लियर मैसेज है कि ग्लोबल अलायंस बनाने की जरूरत है, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की जरूरत है, एक अकाउंटेबिलिटी तय करने की जरूरत है, और जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म जो वो लेंगे, कमिटमेंट लेंगे, उसी से ही पाकिस्तान कमजोर होगा, उनका आतंकिस्तान खत्म होगा। ये तस्वीरें गुयाना की हैं, जहां कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गुयाना के जॉर्ज टाउन पहुंचा और गुयाना के शीर्ष अधिकारियों को पहलगांव आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की पूरी जानकारी दी। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में गुयाना पहुंचे डेलीगेशन ने गुयाना में डंके की चोट पर कहा कि भारत आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। We are at peace today and we want to remain at peace. That's also a very strong message. But we want to remain at peace with strength. As your president said yesterday, not out of fear. We are not afraid that these people will hit us again. If they hit us again, they're going to get it back worse. We are determined to convey our steely determination and resolve. And we want the world to react, also not with fear, but also not with indifference. We want the world to understand. And we want the world to understand why and what. Why is because we've been enduring terrorist attacks for nearly 4 decades. And what is that we are going to respond in a measured, calibrated, precise manner to ensure that no act of terrorism goes unpunished. टीम थरूर जब गुयाना पहुंची तो जॉर्ज टाउन में गुयाना के प्रधानमंत्री ने पूरे प्रतिनिधिमंडल को डिनर पर बुलाया। वहां भारतीय सांसदों की मेहमान नवाजी की गई। भारत ने डिनर टेबल पर ही पाकिस्तान को धराशायी कर दिया, जब गुयाना के प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत जरूरी था। Guyana condemn any act of terrorism because we feel that every nation and the people from every nation have a right to peaceful existence in their country. गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव और प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स ने वादा किया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उनका देश भारत के साथ है। भारत कैरिबियाई देशों को साधने में दशकों से कामयाब रहा है। सिर्फ गुयाना ही नहीं, बारबाडोस, बेलीज, डोमिनिका और एंटीनिगुआ जैसे देशों के साथ भारत के बेहतर रिश्ते हैं। गुयाना और भारत के बीच में काफी लंबा रिश्ता है। गुयाना की करीब 40% जनसंख्या भारत की संस्कृति से जुड़े हुए लोगों की है। गयाना और भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप भी मेंटेन करते हैं और सब कैरिबियन देशों को मिलाकर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम कैरिकॉम है, कैरिबियन कमिटी ऑफ नेशंस। तो इसका फाउंडिंग मेंबर के रूप में भी गयाना का एक बहुत बड़ा रोल है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी गयाना एक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में काम करते हैं और वहां भी भारत के पक्ष में गयाना हमेशा बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के इस दौरान गयाना हैज सपोर्टेड इंडिया इन एवरी वे। जब पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुए थे उसी दिन गयाना के राष्ट्रपति, गयाना के उपराष्ट्रपति सब अनइक्विवोकली वो टेररिस्ट अटैक को कंडम किए थे और भारत के जो काउंटर अटैक था उसके समर्थन में भी भारत के पक्ष में खड़े हुए थे।
पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी भी लगातार वैश्विक मंच पर एकजुटता का संदेश दे रहे हैं और आतंकिस्तान के खिलाफ एक एक झूठ से पर्दा उठा रहे हैं। मोदी के 7 दूतों की टीम दुनिया के कोने कोने में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रही है। अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं और बीजेपी की केंद्र सरकार के बड़े विरोधी माने जाते हैं, लेकिन वो भी पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने वाली टीम में है। अभिषेक बनर्जी कहते हैं, अगर आतंकवाद पागल कुत्ता है तो पाकिस्तान जंगली कुत्ता। हम अब पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देंगे जो वो समझता है। Terrorism is a rabid dog. Pakistan is a wild handler. So we first need to bring the world collectively to combat this wild handler. Otherwise, this wild handler will end up breeding and raising more rabid dogs. So we will not bow down before them. And we will make sure India is responsible. All our attacks and actions have been responsible, made with precision and non-escalatory. मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक और धुर विरोधी कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने साउथ कोरिया में कहा कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम विश्व मित्र बनना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए संयम बरत रहे हैं। Absolutely necessary. We didn't attack any area of Pakistan except the terrorist camps, and we attacked them to precision. If they hadn't attacked us back, we would have stopped there. But they did attack us back, and when they attacked us back, what did we do? We neutralized the platforms they were using to attack us. So we neutralized their air bases which they were using to attack us. And that sent the message clearly to them that you can't take India on. And they therefore said, please, let's stop it. And they've stopped. But we have to be careful, and which is why the government very clearly said, we are not putting an end to the Operation Sindoor. This is only in suspension. So that, be warned, if you do anything, we'll be back to hit you as hard as we can. भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस के संदेश को वैश्विक मंच पर मजबूती से रख रहा है और पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब कर रहा है। इसमें सरकार के साथ विपक्ष भी बखूबी दे रहा है। भारत पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया को ये संदेश भी दे रहा है कि भले ही देश में राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन जब इस देश की सुरक्षा और संप्रभुता की बात आती है तो हम सब एक साथ खड़े होते हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट।